हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध, जिन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है, मन की शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए अनेक उपदेश दिए। उनके द्वारा बताई गई शिक्षाएं एवं धर्म के रूप में प्रसिद्ध है। बुद्ध के मार्गदर्शन से मन को शांत करने के लिए निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, पहला है 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने अपने उपदेशों में 4 आर्य सत्य का उल्लेख किया, जो जीवन के मूल सत्य है। इनसे मन को शांति पाने का मार्ग मिलता है। दोस्तों, जीवन में दुख अनिवार्य है। यह तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। दुख तृष्णा को समाप्त करने के लिए दुख का निवारण संभव है। अष्टांगिक मार्ग यह दुख के निवारण का मार्ग है। इन सत्यों को समझकर व्यक्ति अपने जीवन में शांति स्थापित कर सकता है। दूसरा दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग। मन को शांत करने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग सुझाया। इसमें 8 अंग शामिल हैं। पहला, सम्यक दृष्टि सत्य को समझना, सम्यक संकल्प अच्छे इरादे रखना, सम्यक वाणी सत्य और प्रिय बोलना, सम्यक कर्म सही कर्म करना, सम्यक आजीविका नैतिक जीवन यापन करना, सम्यक प्रयास बुरी आदतों से बचना और अच्छे गुणों का विकसित करना, सम्यक स्मृति वर्तमान में जागरूक रहना, सम्यक समाधि ध्यान द्वारा मन को स्थिर करना। ये 8 कदम व्यक्ति को मन शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। तीसरा दोस्तों, ध्यान। ध्यान मन को शांत करने और आत्मा से जुड़ने का प्रयास साधन है। बुद्ध ने विशेष रूप से विपश्यना और आनापान ध्यान की विधि सिखाई। विपश्यना ध्यान अपने मन और शरीर के अनुभवों को निरीक्षण करना और उन्हें स्वीकार करना। आनापान ध्यान सांस और ध्यान केंद्रित करना और वर्तमान क्षण में रहना। ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रित पाता है। चौथा दोस्तों, वर्तमान में जीना। बुद्ध ने सिखाया अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है। उन्होंने कहा, आपके पास केवल वर्तमान क्षण है, इसे पूरी तरह से जिए। पांचवा दोस्तों, करुणा और मैत्री। बुद्ध के अनुसार करुणा, दूसरों के प्रति दया और मैत्री, सभी के प्रति प्रेम से मन शांत होता है। मीठा भावना का अभ्यास कर व्यक्ति अपने जीवों के प्रति प्रेम और दया का अनुभव करता है। यह अभ्यास मानसिक शांति और द्वेष को दूर करता है। छठवां दोस्तों, सम्यक और संतोष। बुद्ध ने सिखाया कि इच्छाओं और लालच को नियंत्रित करना मन की शांति के लिए आवश्यक है। सम्यक और संतोष से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को समझता है और अतिरिक्त से बचता है। सातवां दोस्तों, ज्ञान और विवेक। दोस्तों, ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविकताओं को समझ सकता है। बुद्ध के अनुसार अज्ञान ही अशांति और दुख का कारण है। ज्ञान और विवेक का अभ्यास कर व्यक्ति जीवन की अत्यंतता कुछ अस्थायी है को स्वीकार करता है और अपने मन को स्थिर रखता है। अहिंसा।
बुद्ध ने अहिंसा का पालन करने की शिक्षा दी। शारीरिक, वाणी और मानसिक हिंसा से बचना मन को शुद्ध करता है। अहिंसक जीवन शैली अपनाने से व्यक्ति के मन में शांति और स्थिरता आती है। 9वां, समता और धैर्य। बुद्ध ने सिखाया कि सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्रशंसा और आलोचना में समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। समता और धैर्य का अभ्यास करने से मन में संतुलन बना रहता है। 10वां दोस्तों, अनुशासन। बुद्ध ने बताया कि मन को शांत करने के लिए अनुशासन आवश्यक है। पंचशील, 5 नैतिक नियम का पालन कर व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन ला सकता है। पहला, जीवों की हत्या न करना। दूसरा, चोरी न करना। तीसरा, गलत आचरण से बचना। चौथा, असत्य भाषण न करना। 5वां, मादक पदार्थों से दूर रहना। 11वां, प्रकृति के साथ सामंजस्य। दोस्तों, बुद्ध ने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सलाह दी। जंगलों और प्राकृतिक स्थलों में ध्यान का अभ्यास कर व्यक्ति मानसिक शांति का अनुभव कर सकता है। 12वां दोस्तों, अनिच्छा का सिद्धांत। बुद्ध ने अनिच्छा यानी अस्थायित्व को समझने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संसार की हर वस्तु नश्वर है। इसे समझने से व्यक्ति इच्छाओं और मोह से मुक्त हो सकता है और मन की शांति प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी से गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई विधियां मन को शांत करने और जीवन में संतुलन लाने में सहायक है। ध्यान, करुणा, अहिंसा, अनुशासन और वर्तमान में जीने का अभ्यास करके व्यक्ति अपने जीवन में आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और हर व्यक्ति को एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें कि उनको भी एक कहानी सुनकर कुछ ज्ञान मिले। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।